इधर का जो वोटर्स यानी मतदाता उन्हें तय कर लिया कि कमल खिलेगा। जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है ये तृणमूल कांग्रेस, कहाँ खेल के बारे में बोला है? सहज पाठ, षष्ठपट और खेल के बारे में 2 कविता लिखा है रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। टैगोर जी कहाँ ये लड़ाई झगड़ा मारपीट संघर्ष की बात किए हैं? आप बोलिए, ये बंगाल का कल्चर है क्या? बाहर का आदमी अमित भाई साहब बाहर का आदमी है क्या? होम मिनिस्टर है, पीएम बाहर का आदमी है क्या? जेपी नड्डा बाहर का आदमी है क्या? कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश जी बाहर का आदमी है क्या? आप तो बुढ़िया सोच रखता है। बुढ़िया सोच रखने वाला जानते हैं कि ये लोग बाहर का नहीं है। जो लोग बाहर का हैं वो लोग, और जो लोग बाहर का बोलते हैं ना वो लोग गलत बोलते हैं। बंगाल के रन में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि 30 विधानसभा सीटों पर आज बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है और इस वक्त हम मौजूद है आरामबाग विधानसभा में और हमारे साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी है मधुसूदन बग, वो हमारे साथ है। क्या लग रहा है दादा, दूसरे चरण का मतदान है और आपके विधानसभा में इसके बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या रुझान आप लोगों के साथ आ रही है? देखिए, इधर का जो प्रॉब्लम्स है, मैं गांव घूमता हूँ। शहर का जो मंडल में 19 वार्ड्स है, सभी तरह घूमता हूँ। घूम के मैं देखता हूँ जे इधर का जो वोटर्स यानी मतदाता उन्हें तय कर लिया कि कमल खिलेगा। क्योंकि इधर पानी नहीं है, इधर मुकाम नहीं है, इधर रास्ता नहीं है, इधर ड्रेन नहीं है। अगर इस मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे तो गांव में देखिएगा जे गरीब खेटे खाওয়া মানুষ, যারা মেহনতি মানুষ, যারা পরিবর্তনের কাণ্ডারি, সেই সমস্ত পরিবর্তনের কাণ্ডারি মানুষজন একটিরও মাথার উপরে ছাদ নেই, তাদের বাড়ি নেই, তাদের রাস্তা নেই, তাদের শৌচালয় দেওয়া হয়নি, তাদের জন্য ড্রেন জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই। সেজন্য তারা পরিষ্কার ভারতীয় জনতা পার্টির উপর বিশ্বাস করেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীক পদে তারা ভোট দেবেন, তারা স্থির বিশ্বাস রেখেছেন। আমি দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গায় রাজনীতি করি, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের একটা ইতিহাস আছে। সেই জন্য মধুসূদন বাগকে তারা বিশ্বাস করবেন, ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিশ্বাস করবেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এই বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে। दादा कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा समस्या है इस विधानसभा में, ना पानी है, शौचालय की समस्या है, उसके साथ ही साथ रोड की समस्या है। लेकिन दादा सवाल ये है कि आपके सामने जो टीएमसी की कैंडिडेट है वो भी बीजेपी से ही गई है, कह रही हैं कि बीजेपी में सम्मान नहीं मिला, कुछ इज्जत नहीं मिला और आप भी बीजेपी के उम्मीदवार है। दादा कैसे देख रहे हैं ये मुकाबला? क्या देखूं, विधायक जो हैं, विधायक का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है अभी। तो विधायक का सिग्नेचर करने के लिए आरामबाग विधानसभा क्षेत्रों का जो मतदाता कहाँ उसे मिलेंगे? बिष्णुपुर जाए, कलकत्ता जाए और कालीघाट जाए, कहाँ जाए? इसलिए तो इस विधानसभा क्षेत्रों का मतदाताओं ने ठीक कर लिया जे विधानसभा क्षेत्रे এই বিধায়ককে পাবো না, তারা এখানে পাবেন না, বিষ্ণুপুরে তাকে পাবেন না, তাকে কালীঘাটে খোঁজ করতে হবে, তাকে নিউ টাউনের রাজারহাটের ফ্ল্যাটে খোঁজ করতে হবে। সেই জন্যই তো তার কি, তিনি তো কিছু ফেলে আসছেন। তার রাজনৈতিক চরিত্র কি? তার রাজনৈতিক চরিত্র দুদিন আগে বিজেপি করছিলেন, আজকে তৃণমূল করছেন। আর তৃণমূল কাंग्रेसের এখানকার মাটির জমিন से जुड़े हुए कोई आदमी अगर चुनाव लड़ते तो फाइट होता, टक्कर होता। लेकिन इधर का तृणमूल का कोई कैंडिडेट तो नहीं निकला ना, इसलिए उधर मजबूरी थी कहीं, मजबूरी का तो नाम नहीं है, मजबूरी का तो नाम नहीं है कहीं। सुजाता मंडल की कोई चेहरा नहीं था तो टिकट दे दिया गया सुजाता मंडल को। वो कालीघाट का कैंडिडेट है, उसके बारे में मैं बोलता नहीं हूँ। बहुत बाहर वाला आदमी है। दीदी तो आप लोग पर भी बाहरी होने का इंजाम लगाती है। वो तो अलग, हमारा जो दल है भाजपा दल तो ऑल इंडिया नहीं विश्व का सर्वबृहत राजनैतिक दल है। इसलिए बाहर का आदमी अमित भाई साहब बाहर का आदमी है क्या? होम मिनिस्टर है, पीएम बाहर का आदमी है क्या? जेपी नड्डा बाहर का आदमी है क्या? कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश जी बाहर का आदमी है क्या? आप तो बुढ़िया सोच रखता है। बुढ़िया सोच रखने वाला जानते हैं जे ये लोग बाहर का नहीं है। जो लोग बाहर का हैं वो लोग, और जो लोग बाहर का बोलते हैं ना वो लोग गलत बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं जे बंगला का कल्चर,
वो लोग जानते नहीं है, बाहर से जो आ रहे हैं। लेकिन देखिए, बाहर का आदमी बंगाल का कल्चर नहीं जानते हैं, लेकिन बंगाल का कल्चर अगर ममता बनर्जी जानते हैं, टीएमसी जानते हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ बोला है खेला के बारे में? जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है ये तृणमूल कांग्रेस, कहाँ खेल के बारे में बोला है? सहज पाठ, षष्ठपाठ और खेल के बारे में 2 कविता लिखा है रविंद्रनाथ जी टैगोर ने। टैगोर जी कहाँ ये लड़ाई झगड़ा मारपीट संघर्ष की बात किए हैं? आप बोलिए, ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये बंगाल का कल्चर नहीं है। ये लोग बंगाल का कल्चर को जानते नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कहा है खेला नहीं, विकास होगा, उन्नयन होगा, डेवलपमेंट होगा। मैं भी पोस्टर लगा दिया हर क्षेत्रों में, हर गलियों में। हमारा जो मकसद है पश्चिम बांग्ला का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र 2021 हम लोग तय करके घर घर भेज रहा हूँ। हम लोग चाहते हैं जे बंगाल के जनगण से, अब मुझे मेरी तरफ से भाजपा की ओर से हमारा आवेदन है, निवेदन है, आरामबाग विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाताओं से निवेदन है, कमल पर विश्वास कीजिए। कमल कुछ करेगा तो ये मधुसूदन बाग ही करेगा। दादा, नंदीग्राम में आज मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल माना जा रहा है, काफी हिंसा हुई, क्या लग रहा है? देखिए, हिंसा का राजनीति वो टीएमसी वाला ने करता है, उन्नयन के काम करता नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी हिंसा का राजनीति का रास्ता ले लिया। 34 इयर्स में लेफ्ट का जो राजनीति रहा, वो संघर्ष क्या था? वो बलात्कार का राजनीति था, वो धर्षण का राजनीति था, वो खून खराबा का राजनीति था। वो राजनीति परिवर्तन जब आया 2011 में, तो ममता बंदोपाध्याय को भारी मतदान से चुनाव लड़ी और भारी मतदान से चुनाव हासिल किया और सरकार बनाई। लेकिन विश्वास क्या हुआ जो बोली थी ममता ने, वो नहीं हो रहा है। गणतंत्र इधर नहीं है, इसलिए हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के संघर्ष कर रहा है। अच्छा दादा, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से हम दीदी को हराएंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। वो सही बोला, शुभेंदु भैया ने सही बोला। जे नंदीग्राम से ममता दीदी को 50,000 मतदानों से वो हराएगा, जरूर हराएंगे, वो पक्का है। नंदीग्राम का भूमिपुत्र कौन है भैया? नंदीग्राम का भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी है ना। संघर्ष किसने किया था? लड़ाई किसने किया था? तो क्या लग रहा है दीदी के लिए आखिरी चुनाव होगा बंगाल में? दीदी ने तय कर लिया जे मुझे जाना है, वनवास जाना है, लड़ के मरूंगा। तो कहाँ मरूंगा? नंदीग्राम से मरेंगे, चुनाव हार के मरेंगे और नवान्न छोड़ के जाएंगी। ये फैसला पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने तय कर लिया। मोदी जी पर विश्वास है। पश्चिम बंगाल के जनगण जो मतदाताओं ने ठीक कर लिया, मोदी जी कुछ करेगा तो मोदी जी करेगा, और इस आरामबाग विधानसभा में कुछ करेगा तो मधुसूदन बाग ही करेगा। चलिए, हमारी भी शुभकामना है दादा आपके साथ। तो ये आप सुन रहे थे कि जो कैंडिडेट है बीजेपी के मधुसूदन बाग आरामबाग विधानसभा से, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मुद्दे कई हैं इस विधानसभा चुनाव में, सब मुद्दों को उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ दीदी की हारने की गारंटी इन्होंने ले ली है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार आएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि इस बार खेला नहीं, विकास होगा, परिवर्तन होगा, नौकरी होगा, उसी नारों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। और आज बता दें आपको कि दूसरे चरण का जो मतदान है बंगाल में 30 विधानसभा सीटों पर चल रहा है। अब देखना है कि आगे कौन सी पार्टी बढ़त लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत पर।